चलिए भाई, आज के क्लास में देखते हैं आज क्या पढ़ा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला क्लास जो 2 क्लास हमने पढ़ा है वो आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और एक आपके चैप्टर इसी चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में क्या है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, दो चीज हमने बुक में देखा। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ पे हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले उसको देखेंगे। हमने बताया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दोनों तरीके से हमने बता दिया था। कुछ फार्मूला है एलसीएम एचसीएफ पे, हमने जैसे बताया था कि एक 16 नंबर और एक 12, ये दो संख्या है। इन दोनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। दोनों तरीके से मतलब गुणनखंड करके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से ना यहाँ होगा 2 दूनी 4 अतियाई 12। तो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। इन दोनों से फार्मूला हम निकालेंगे, जो फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है यह फार्मूला होता है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखेंगे, दो कॉमन ना हो उसको भी लिखना है। तो ये दो कॉमन है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ये दो कॉमन है, यहाँ पे लिख दिया। तो कॉमन होने के बावजूद भी जो बच रहा है उसको भी लिखना है। यहाँ पर 2 गुणे 2 ये बच रहा है और इसमें 3 बच रहा है, तो ये हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, केवल बस उसका लेना है, ठीक ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 2 ये है और 1 2 ये, बस ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 16 3 48, ये हो गया। और ये 2 दूनी 4, ठीक। ये हम किस लिए कराए हैं, ये आपका पहला संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमें फार्मूला क्या मिलता है, कि पहली संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। ये हमें मिलता है, तो हम चेक करते हैं क्या ये सही बात है कि नहीं है, ठीक ना। ये फार्मूला तो दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहां लिख सकते हैं हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या लसप गुणे मसप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हैं, एक ही फार्मूला है, दोनों अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। पहला चीज तो हमें ये देखना है कि ये दोनों फार्मूला क्या सही है कि ऐसे ही लिख दिया गया है, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। इसको हम इतना हटा देते हैं। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं। अब ये फार्मूला हमारे पास है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर पहली संख्या, दोनों संख्या गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए देख लेते हैं, पहली संख्या कौन सा है, 16, यहाँ पर रखते हैं मान 16 गुणे 12। केवल ध्यान से समझिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। समझ गए तो आगे जितने भी क्वेश्चन है सब लिखना ही है आपको। तो यहाँ लिखना नहीं है कि हम यहाँ बताया जा रहा है आप इधर नीचे नोट डाउन करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल जब हम बोले लिखने के लिए तभी लिखना है, और जब नहीं बोले लिखने के लिए तो नहीं लिखना है कुछ भी, क्योंकि एक बार समझ गए तो आप 1000 पेज लिख जाएंगे, आपको कम पड़ जाएगा, ठीक ना। नहीं समझे हैं तो वही चीज है, बार बार आप वही चीज लिखते जाएंगे, हम यहाँ लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आना है। तो ध्यान से समझना है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा खाली। हमारे पास 2 संख्या थी, दोनों संख्याओं को हमने क्या किया, गुणनफल किया है, ठीक ना। तो गुणनखंड करके क्या करना है, गुणनफल मतलब कि इन सबका गुणा करने पे ये वाला जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए, ठीक। तो 2 तरीके से भी एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, एक घात के रूप में चेंज करके, एक डायरेक्ट भी हमने जैसे बताया था कि दोनों में जो कॉमन हो वो क्या हो जाएगा एचसीएफ, और दोनों में कॉमन के साथ साथ जो बच रहे उसको भी लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा एलसीएफ, ठीक ना। पहली चीज, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में गलत हो जाएगा, ये सही है। कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा कि घात के रूप में चेंज करके उसका
घात के रूप में बदलकर उसका क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो हम घात में बदल के या इसी को घात के रूप में लिख के तब उसका एलसीएम एचसीएफ दिखाना रहेगा। नहीं लिखा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरी चीज हम क्या बताना चाहते हैं कि ये जो आपका फार्मूला है, फार्मूला कुछ नहीं है, जो संख्या हम जिस संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उसका गुणा बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों कह रहा है कि बराबर होते हैं। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 12, ठीक है, बराबर एलसीएम, एलसीएम मेरा कितना आया यहाँ पर देखिए, एलसीएम कितना है 48 और एचसीएफ कितना आया 4। चलिए अब दोनों तरफ, दोनों पक्षों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को गुणा करते हैं, देखते हैं अगर बराबर आया तो मतलब ये फार्मूला मेरा सही है जो बुक दिया है। तो इसी फार्मूले पे हम सारे क्वेश्चन लगा भी सकते हैं आगे। फार्मूले का मतलब अभी हम सिद्ध कर दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो क्या करना है इसमें, चलिए 12, अब वही बता रहे हैं जैसे कि आपको हमेशा बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही टेबल आपको अच्छे से 30 तक आना चाहिए, और 30 तक नहीं आ रहा, कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ 12 का गुणा 12 छंग 72, 72 का कितना हो जाएगा 2, शेष में कितना आएगा 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा 12 7 19, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को भी फास्ट करने का प्रयास करिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको हम लिखने चल दिए 16 और 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3, फिर यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ जाए 6 एकम 6, ऐसे नहीं करना है भाई, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और इसका कोई मतलब भी नहीं एग्जाम में, ये नहीं देखेगा एग्जाम में। एग्जाम में ये देखेगा आपने 16 में 12 गुणा किया है, जितना है उतना लिखे है कि नहीं। ये नहीं है कि आप ये क्लास 1 2 3 का आप लगे बैठ के करने के लिए कि मल्टीपल कैसे किया जाता है उसको बताने, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन को भी फास्ट, कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आपका टेबल याद रहेगा। तो 12 छंग 72 का 2, शेष में कितना है 7, 12 एकम 12, 12 7 19, 192 है। क्या इधर भी 192 आएगा? 4 अठे 32, 2, 4 चौक 4 अठे 32, शेष कितना बचा 3, 4 चौक 16 3 19। तो हम देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, मतलब ये जो फार्मूला है वो सही है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, जितने एलसीएम एचसीएफ के भी सवाल होते हैं अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो हम लगा सकते हैं, ठीक ना। अब हम सवाल देखेंगे, सवाल कैसे पूछेगा इसमें। भाई एलसीएम एचसीएफ अगर दो संख्या दिया रहेगा, निकालने के दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सर बता दिए कि सर ये बताइए कि ये जो फार्मूला दिए हैं इस पे कैसे सवाल निकलेगा। तो ठीक है, हम उस पे भी सवाल देख लेते हैं कैसे इस पे सवाल दिया जाता है, ठीक। देखिए आठ दिया है और 36 दिया है, ठीक ना। 8 और 36 दिया है, ये दो संख्या दिया है, उसका क्या दिया है एलसीएम एचसीएफ एक दिया रहेगा। हम पहले फार्मूला लिख देते हैं आपको, पहली संख्या या दोनों संख्याओं गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमारे पास चार चीज इसमें है, चार चीज मतलब एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, ये दूसरा, तीसरा एलसीएम, चौथा एचसीएफ। इसमें से आपको तीन चीज दिया रहेगा, तीन चीज दिया है मतलब हो सकता है दोनों संख्या दिया हो, इसमें से एक चीज दिया रहे एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है, या इन दोनों में एक चीज दिया रहे और ये पूरा चीज दिया रहे, ठीक ना। तो इसमें से तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा आपसे, ठीक। अब हम जैसे कि 12 और 16 का हम लोग क्या निकाले थे एलसीएम एचसीएफ। दो संख्या दिया रहेगा, कहेगा दो संख्या दिया है और उसका क्या है एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो 4 है। दो संख्या दिया है, अब कहेंगे सर 12 ही 16, 12 ही 16 क्यों लेके पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आप बार बार देख रहे हैं तो इसको समझ में आ जाना चाहिए। हम बार बार चेंज करेंगे तो कहेंगे सर पता नहीं कौन सा गुणा कर दे रहे हैं, कौन सा बार 12 16 बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये आप संख्या को एकदम भूलिएगा मत, तुरंत आपको 12 16 का एचसीएफ 4 दिए आपको पता भी है क्योंकि अभी सॉल्व किए, ठीक ना। क्योंकि अभी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, सबको लगाएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए बस। तो
दो संख्या दिया रहेगा, कहेगा एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है और उसका HCF कितना है 4 है, उसका LCM ज्ञात कीजिए, लसअप ज्ञात कीजिए। मसअप दिया है, लसअप पूछा है। ठीक, एक तरीके से ये पूछ सकता है। दूसरे तरीके से अब पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं तब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब पहली संख्या की जगह क्या रखेंगे 12 गुणे दूसरी संख्या की जगह क्या रखेंगे 16 बराबर LCM पूछा है। ठीक है, LCM पूछा है, HCF दिया है कितना 4, इतना चीज है। अब कहेगा उसका LCM ज्ञात करना है, तो हमने मान रख दिया, पहली संख्या 12 दिया था, दूसरी संख्या 16 दिया था, HCF दिया है, LCM का मान पूछा है, तो जो चीज पूछा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, बाकी जिसका जिसका मान दिया है इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, LCM को इधर छोड़ देंगे, ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक ना, इसके नीचे आ जाएगा। तो 12 और गुणे 16 बटे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा LCM। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका LCM। ये हो गया आंसर। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में 3 चीज दिया रहेगा, 3 चीज में देखिए पहला मान ये दिया है आपको, दूसरा मान ये दिया है, तीसरा मान ये दिया है और चौथा मान पूछेगा। कभी इन दोनों में एक मान दे दिया रहेगा, दूसरा मान पूछ लेगा, इन दोनों का मान दिया रहेगा। तो हमेशा आपको क्वेश्चन में 3 चीज दिया ही रहेगा, ठीक है ना, 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज पूछेगा। तो इस फार्मूले को कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, या दोनों संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दोनों तरीके से फार्मूला वही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये तरीका आप ये वाला जो लिखे हम, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोनों संख्या का गुणनफल आपको समझ में कम आएगा। दोनों संख्या कौन कौन सी संख्या, जो संख्या दिया रहेगा वही संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, पहली संख्या अलग लिख दिया, दूसरी संख्या अलग, LCM अलग, HCF है। तो ये रहा आपको LCM निकालना, HCF निकालना, वो है फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन देगा वो आपको पता हो गया है। हमने बता दिया कि भाज कोई संख्या दिया है उसको गुणनफल में चेंज करके क्या करना है, उसके घात को रूप में चेंज करके उसका मान पूछेगा ना, कि घात को चेंज करके घात का योग ज्ञात करें, उसको हमने बता दिया। तो प्रश्नावली 1.1 का हमने सारी चीज बता दी है। एक चीज और आएगा, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं या ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा या युग, ठीक ना, जिसमें दोनों में क्या हो, कोई चीज कॉमन ना हो। कोई चीज कॉमन नहीं हो मतलब 3 से ही कटेगा, 4 से ही कटेगा। पहली चीज ऐसा नहीं है कि 4 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन ये एक दूसरी संख्या को, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो काट दे, या एक दूसरे को भी नहीं काट सकते हैं। ऐसी संख्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 17 और 18, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। सर कैसे सहअभाज्य संख्या है, या तो तीसरे टाइप से ये जान सकते हैं कि ऐसे दो मान जिसका कॉमन या जिसका HCF मसअप 1 हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, ठीक ना। ऐसी दो संख्या जिसका मसअप 1 हो, केवल 1, तो ऐसी दो संख्या को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक, दूसरे तरीके से ऐसी दो संख्या जिसमें कॉमन केवल 1 हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तीसरी टाइप से ये बोल सकते हैं ऐसी दो संख्या जो एक दूसरे को विभाजित न कर पाती हो, ठीक ना, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो कई तरीके से है, तो कुल मिलाकर सहअभाज्य संख्या एक दूसरे को काट नहीं सकती है, और ऐसी कोई भी संख्या भी नहीं रहेगी कि ये दूसरे दोनों को काट दे। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 17 को भी काट दो, 18 को काट दे। अगर काट देगी तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, सहअभाज्य संख्या पूछा है उसमें देगा तो हम बता देंगे आपको। फिलहाल अभी इतना ही समझिएगा, बाकी प्रश्नावली 1.1 में जो भी चीज था हमने बता दिया। अब हम चलेंगे बुक के ऊपर। बुक में क्या है, एग्जाम्पल जितने भी देने सारे एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सीधा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक नहीं है, ये कोई भी बुक हो, जरूरी नहीं है यही बुक हो, आप, हमने क्या बताया कि ये हर चीज, हर सवाल लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और जो चीज हम बता रहे हैं वो चीज समझ में आना चाहिए बस। और मेरा कोई मोटिव नहीं है कि बस जो चीज आए बस बताते जाइए और क्वेश्चन बुक में आ जाए, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो चीज हमने फिर वही चीज बताया कि जो चीज ना समझ में आए, बायो में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे उस क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिए कि सर मेरे बुक में ये क्वेश्चन दिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको आपको बताएंगे। जो प्रयास करेंगे कि क्लास में आके बता दें,
और अगर नहीं हो पा रहा है, क्लास में टाइम नहीं मिला है, तो आपको सोल्यूशन अलग से भेज सकते हैं। जिसको ना है वो जरूर भेजे, ठीक है। बाकी अगर ये बुक से जो पढ़ रहा है तब तो सारे क्वेश्चन हम लगवा ही दे रहे हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन लगने चाहिए, क्योंकि लास्ट में ऐसा ना हो कि ये टाइप का या इस तरीके का क्वेश्चन सर नहीं पढ़ा है, ये चीज एग्जाम में आ जाता है, या पिछले साल ये क्वेश्चन पूछ लिया था, नहीं समझ में आ रहा था, आपने पढ़ाया भी नहीं, ये नहीं सुनना है। जो भी चीज अगर मुझसे छूट जा रही है, कोई भी चीज छूट जा रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के या टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। जो वो भी टॉपिक अगर छूट रहा है तो उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पर्सनालिटी के ऊपर, एग्जाम्पल पहले देखेंगे, फिर उसके बाद पर्सनालिटी देखेंगे, ठीक ना। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए भाई, जिसके पास बुक हो तो वो बुक में जरूर देखेगा। पहला एग्जाम्पल जो दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनफल में, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। 144 दिया है, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, और जो चीज दिया है हम उसको बताते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि जल्दी जल्दी भाग जाएंगे तुरंत पढ़ा के। तो कोई संख्या दिया 144, कह रहा है इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखिए और इसको घातों के रूप में चेंज करके, इसको क्या करना है, घात में चेंज करके घातों का योगफल ज्ञात करना है। पीछे हमने ये बता चुका है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये से 144 को पहले 2 से काटेंगे, तो हो जाएगा 2 सते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 36 दूनी 72 होता है, मतलब 2 तिहाई 6, शेष 1 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 छके 12, ठीक है। बार बार इसको ट्राई करिए काटने का। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे, 3, ठीक। ये चीज हो गया गुणनखंड। यहाँ हम सॉल्व लिख दे रहे हैं, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सॉल्व करके 144 लिखना है। ये आप साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो रफ कार आपको दिया रहेगा ये बोर्ड एग्जाम में, लास्ट के जो पेज होते हैं आप रफ कार के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप वहां जाके ये करके भी लिख सकते हैं और उस पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड में लिखिए 144 लिखना है, फिर क्या करना है, 2 गुणे 2, कितने 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये हुआ है। फिर उसके बाद 3 गुणे 3, ठीक ना, इसको क्या करना है, यहां पर लिखना है, ठीक ना, यहाँ पर नहीं लिखना। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको घात में चेंज करना है। कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 2 के घाते 4, फिर 3 कितने हैं, 3 घाते 2, ठीक ना। यहां तक हो गया। यही पूछा है कि 144 को गुणनखंड के रूप में बदलना है, फिर उसके घातों का योगफल याद करना है। तो हम क्या लिखेंगे अब, घातों का योगफल या घात का योगफल, घातों का योगफल, योगफल ऐसे लिखेंगे। बराबर कितना लिखेंगे, घात कितना है, एक 4 है और दूसरा क्या है 2, कितना हो जाएगा 6। ये मेरा नीचे लिखेंगे ANSW, आंसर कितना आ गया 6, ठीक। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में लगाना है। ये पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर पहला, ठीक। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा। कोई भी दिक्कत हो भाई, जैसा कि हमने बताया, कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा, ठीक। तो दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसमें क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर दूसरे में, 182 और 78 का HCF ज्ञात करना है, ठीक ना। दूसरा 182 और कितने का दिया है, 182 और 78, और 78 का HCF ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है। तो पता है एग्जाम में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आपको। ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, अभी एक्सरसाइज है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नावली, सबसे ऊपर लिखेंगे प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर कैसा है, पहला रहेगा पहला, दूसरा रहेगा दूसरा, या दूसरे का A B, ऐसे करके हमने लिखना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं लिखना है भाई, क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व दिया है, एक दिया है 82, एक दिया है 78, दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF दो विधि से ज्ञात करना है, एक घात विधि से ज्ञात करना है, एक गुणनखंड विधि से, तो कोई भी विधि लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 182 को गुणनखंड करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे 78, ऐसे लिखना है आपको। तो साइड में हम क्या करेंगे, लिख देंगे भैया 182 को, 182 को दो से काटेंगे, क्या करेंगे 2 9 18, 2 1 2, ठीक ना। अब ये किससे कटेगा, 2 9 18 और 2 1 2, अब किससे ये कटेगा आप बताइए, ठीक ना। तो हमें वही चीज देखना है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 1 7, यहाँ 2 बचा, यहाँ 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। 13 किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 13 1 यानी इसका जो गुणनखंड आया क्या आया, 2 × 7 ये हो गया 78 का। ऐसे निकालेंगे हम, ये आप एग्जाम में भी वैसे बताया कि एग्जाम में भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 78 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा आपका, 3 1 3, 3 3 9। 13 किसी से नहीं कटेगा, तो 13 1 13 ये हो गया। तो हम यहां लिखेंगे 2 × 3 × क्या निकालना है आपका, HCF। HCF मतलब मसप, यहां लिखेंगे HCF। मसप कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही मसप होता है बस। LCM क्या होता है, कॉमन के साथ साथ जो बचा है उसको भी लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, मसप यहां लिखेंगे, ये दोनों में जैसे कॉमन, ये बनाना नहीं है, हम ऐसे बनाएंगे, ये दोनों में कॉमन है 2 और 13 दोनों में कॉमन है 13। तो डायरेक्टली आप लोग लिखेंगे 2 × 13 लिखेंगे, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका ANS, कितना आ जाएगा 26, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ठीक। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, हम बार बार कर रहे हैं आपसे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, दिया है एग्जाम्पल में 182 और 78 का मसप याद करना है। तो क्या करना है, हम दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है कि हम जो बना रहे हैं वो छापते चले जाए, क्योंकि नकल मारने वाले बहुत चालाक होते, जो देखे नहीं वही छाप दे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 182 गुणनखंड किए, 78 गुणनखंड किए, HCF पूछ रहा है तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, यहाँ लिख दिए। 13 इसमें है 13 इसमें है, यहाँ लिख दिए, और कुछ नहीं लिखना है। अगर लस पूछा होता, ठीक ना, LCM पूछा होता तो 2 लिखते, 13 लिखते और 7 भी लिखते और 3 भी लिखते, सबका गुणा करते, वो मेरा आंसर होता, ठीक। तो क्या करना है, इस तरीके से आप लोग लगाएंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरे पे। सारे उदाहरण करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और हर एक चीज समझेंगे, ठीक है। भागा भागा के नहीं पढ़ना है, बस एक बार हर चीज समझ में आ जाएगा, प्रश्नावली तो ऐसे ही उड़ा देंगे आप लोग, ठीक। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण दिया है आपका, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। दिया गया है कि लसप 132 और 288 का, ध्यान से देखिएगा, 132 और 188 का LCM दिया है। LCM दिया है, कितना है, LCM दिया है 3168, 3168 दिया है। तो कह रहा है इसका मसप क्या होगा, ये 188 नहीं, यहाँ 288, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, 132 और 288 का LCM दिया है और कह रहा है कि HCF ज्ञात करना है, HCF निकालना है। ये भी आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। पहला संख्या ये हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288, LCM जो है वो क्या है 3168, क्योंकि कॉपी भी तो भरना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो कॉपी कैसे भरेगा भाई, तो हम भरेंगे तो यहाँ बोर्ड भर जाएगा, कम पड़ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं खाली कैसे लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 132, नीचे उसके लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 288, नीचे लिखेंगे उसके LCM कितना दिया है 3168, उसके नीचे लिखेंगे HCF बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है हमसे। फिर उसके नीचे हमें क्या पता है, फार्मूला। फार्मूला वही, एक चीज पता है, 2 चीज पता है, 3 चीज पता है, चौथा चीज पूछ लिया, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे फार्मूला, पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या कितना है 132, ठीक है, पहली संख्या कितना है 132, दूसरी संख्या क्या है 288, बराबर एलसीएम कितना दिया है 3168 और गुणे एचसीएफ पूछा है। तो एच जो पूछा है उसको एक साइड अलग रख दीजिएगा, ये जो है गुणे में तो इसके बटे में आ जाता है। कुछ चीजें हैं आपको समझा दे रहे हैं जो कि हम बार बार नहीं समझाएंगे। पहली चीज, इसको यहीं पर रोक दो क्योंकि काफी लोग को समझ में नहीं आएगा, सर अरे इधर सर कर सकते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये बटे में काहे ले जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान देना है। सबसे पहले चीज, अगर a प्लस बी बराबर सी प्लस डी जो भी है, इसमें से किसी को इधर उधर करना हुआ, मतलब प्लस में है या माइनस में, इसको अगर इधर उधर करना हुआ तो हम क्या करेंगे, बटे के रूप में नहीं ले जाएंगे या नीचे नहीं ले जाएंगे, हर में नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे सीधा 75 करके, 95 मतलब इसको इधर पलट के चिन्ह क्या होगा, इसका जो चिन्ह रहेगा उसको हम बदल देंगे, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए सी को हम इधर लाएं तो a प्लस बी ये तो रहेगा ही, c इधर आएगा तो माइनस सी बराबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। या इस साइड वाला कुछ उधर जा रहा है, b मान लो उधर जा रहा है, तो यहां बचेगा केवल a बचेगा बराबर b उधर जाएगा, तो ये तो वही रहेगा, c प्लस डी वही रहेगा, ये b उस साइड जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस में होता है, लेकिन यही चीज अगर गुणे में रहे, गुणे मतलब a गुणे b बराबर c गुणे d, इसमें से किसी को इधर उधर करना हुआ तो हमेशा क्या होता है, गुणे में कोई चीज रहे तो हमेशा हर में जाता है। मान लीजिए b को हमें उस साइड ले जाना है तो a इक्वल टू हो जाएगा, ये जो रहेगा वो रहेगा ही, ये b बटे में जाएगा, हर में जाएगा, या ये वाला इधर लेके जाएंगे तो हर में जाएगा। तो प्लस माइनस में और मल्टीपल में या गुणा में ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो यहां सब पूरा लीप दोगे तुम लोग, ये वाला उठा के इधर माइनस करके घटा दोगे, सत्यानाश हो जाएगा। तो सत्यानाश नहीं करना है भैया, ठीक ना। जितना चीज बताएं बस उतना ध्यान से देखते रहो, वही तो चीज बता रहे, एक छोटी छोटी चीज हम जहां आपको दिक्कत आने वाली है, यहाँ जब हम पढ़ते थे तो ये चीज कंफ्यूजन होता था, हमें पता है, लगभग सभी लोग को पता होगा सही तरीका क्या है। कुछ लोग बोलते होंगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीज, लेकिन जो पढ़ रहे हैं इसमें से 20% लड़के ऐसे रहेंगे जो ये भी चीज नहीं पता रहेगा, ठीक ना। तो ये भी चीज समझ लीजिए भैया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हमें इधर लाना है, इधर एचसीएफ पूछा है, तो 132 गुणे 288 बटे 3168, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ। अब कहेंगे सर इतना बड़ा बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग है, कैसे कटेगा, कटेगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, यूपी बोर्ड का पेपर है, ऐसा नहीं है कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं कि तुरंत आंसर आ जाएगा बस काम हो जाएगा, आएगा तुरंत आंसर। इसमें से किसी से भी भाग दीजिएगा कट जाएगा ये, क्योंकि ये एलसीएम है, ठीक ना। चलिए हम 132 से ही भाग देते हैं या 288, किसी से भी भाग दीजिए कट जाएगा, 3168। अब चाहे तो हम डायरेक्ट काट दें, लेकिन फिर कहेंगे सर कहां से आ जाए 132, ठीक है। ये 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार क्यों नहीं जाएगा, 300 को 3 बार ले जाएंगे तो 300 तो ये हो जाएगा, और 3 बार इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, तो 396 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 316 है तो हम ले जाएंगे कितनी बार, 2 बार, 2 बार 2 का गुणा इसमें करें, 2 दूनी 4 और 6, तो यहाँ हो जाएगा 264, घटा देंगे यहाँ आ जाएगा 2, ये हासिल लिख देगा, 11 में से 6 जाएगा 5, ये हो जाएगा या 0 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 8। अब कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, 4 बार ले जाएंगे, तो 4 दूनी 8, फिर 4 3 12 कहें 2, 4 एकम 4 और 4 1 5, ये देखिए कट गया। तो दोनों इससे भी काटेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक ना।
तो हम क्या करेंगे, 132 से इसको काटे तो यहाँ आ गया 24, ठीक ना। अब 24 से इससे भाग दे दीजिए, 24 से इससे भाग दे दिए तो 24 एक कम 24, यहाँ बचेगा 4, 4 और 8 48, 24 दूनी 48, यानी 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, HCF। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या HCF बराबर 12 लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे लिख दी, ये तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सारे कंफ्यूजन दूर ही करना पड़ेगा। पहला चीज, अगर ये उधर जाएगा तो सही है, माइनस हो जाएगा, मान लिया आपकी बात, लेकिन जब ये इधर आएगा तो वो भी तो माइनस में हो जाएगा। चलिए दोनों को ले लेते हैं, ये इधर ले लिए तो माइनस HCF इक्वल टू ये उधर गया तो -12, तो माइनस से माइनस कट गया तो HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ये आपके तरीके से हम बताते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर A बराबर B है, A बराबर B है तो B बराबर भी A होगा भाई, इसमें क्या, इसमें इधर उधर करना है, चिन्ह बदलना है, ठीक ना। अगर A बराबर B तो B बराबर A, ठीक ना। अगर A का मान 5 है और B का मान 5 है तो 5 बराबर 5, तो चाहे इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, बात तो एक ही है ना। तो इसलिए 12 बराबर HCF, HCF बराबर 12, दोनों सेम ही है। तो यहां हो जाएगा आपका ANSWER आंसर। ये था एग्जाम्पल नंबर तीसरा। इसमें बस थोड़ा सा समझना है भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, कुछ नहीं दिया है, दो संख्या दिया, कह रहा है कि 132 और 288 का LCM दिया है इतना, तो कह रहा है HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF ज्ञात कर दिए ना आराम से, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे, हमें दो संख्या पता हो, अगर दोनों चीज में LCM HCF में कोई भी एक चीज पता हो तो फार्मूला लगाएंगे सीधा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसा कि हमने बताया कि भाग देने वाला चीज है, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करना है, अरे सर जल्दी से भाग के गुणा करिए, जल्दी से आंसर नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन लगा, कुछ नहीं, आराम से उठाइए, आराम से काटिएगा, 24 आएगा, 24 एक कम 24। यार इसको भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी भाग दे लीजिए भाई, भाग देने का मतलब इसको भी लिख दीजिए, यहाँ 24 है, यहाँ कितना है 288, इसको भी आराम से रफ पेपर में कर लीजिए, जल्दीबाजी मत करिए। 24 में एक बार जाएगा तो 24, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 24 दूनी 48, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 48, ये हो जाएगा, तो 12 आ गया ना। तो इसमें भी जल्दीबाजी नहीं करिएगा तो पीछे कैसे आ गया, जल्दी जल्दी करें, आराम से भाग दीजिए, आराम से आंसर आएगा, जल्दीबाजी करेंगे सब गलत हो, ठीक। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर चौथा देखते हैं, ठीक। चौथे में क्या दिया है, या आपके बुक में अगर ये वाला बुक लिए हैं तो तीसरा एग्जाम्पल दिया है, ठीक ना, क्योंकि एक वाला जो एग्जाम्पल था वो एक का एक दिया है, एक का दो, मतलब पहले में दो एग्जाम्पल दिया है, ये दूसरा एग्जाम्पल था, हम तीसरा एग्जाम्पल अब देखेंगे, ठीक। अब अगर जो बुक लिया होगा ये वाला तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा होगा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। इसमें दिया है 156 का अभाज्य गुणनफल होगा, 156 का अभाज्य गुणनफल होगा, ठीक है। ऑप्शन में भी दिया है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बी सी। ए में दिया है आपका 2 गुणे 3 गुणे 13, बी में दिया है आपका 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, सी में दिया 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 11, और डी में दिया है जो आपका दिया है 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 13। ये चार ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर तीसरे में करा 156 का अभाज्य गुणनफल होगा, तो हमने वही चीज सीखा है, अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, सीधा क्या करेंगे 156 को लिखेंगे, ये अब देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुविकल्पी क्वेश्चन जब भी देगा आपको टिक लगाने की जरूरत है। तो टिक लगाने का मतलब क्या है, सीधा हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट का मतलब सीधा डायरेक्ट गुणा करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बस खत्म। लेकिन हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 2 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 2 3 6 2 9 18, फिर 3 1 कम 3 3 3 का 9, फिर 13 3 39, ठीक।
अब 156 को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 एक यहाँ तो 2 और गुणे 3 और गुणे, ये आपका आंसर है। जो मैच कर रहा है वो सही है। कौन सा मैच कर रहा है भाई? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, यहाँ 13 यहाँ 11 है, तो 13 वाला सही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे आंसर ANSWER, कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर तीसरा था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर चौथा। ठीक, बस ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे पहला चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड पेपर में आपके यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पेपर में एग्जाम्पल ही दिया जाता है। आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, सब में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिया है। आपके बुक में भी एग्जाम्पल जो दिया है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखिए जो बोर्ड पेपर में ना आया हो। क्योंकि भाई जो अगर वो एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल के सामने, क्वेश्चन के सामने दिया रहेगा ये कौन से सत्र में आया है, कौन से ईयर में आया है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं बचा होगा जो किसी ईयर में ना आया हो। तो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे? प्रश्नावली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में कोई चीज नहीं छोड़ना है। प्रश्नावली में अगर छूट जाए कोई चीज तो छूट जाए, ठीक, लेकिन एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखिए। मेरे पास जो बुक है, किसी के पास अगर ये बुक है तो देख लीजिएगा, कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए जो आपके यूपी बोर्ड में ना आया। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर, इसमें क्या दिया है कि कराए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ये भी ऑप्शनल है तो हम दोनों भी वही भी देख लेंगे। देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांक बताए हैं। पूर्णांक कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य। तो ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हमेशा क्या मानेंगे? ए और बी, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक है ना, तो पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी। ए और बी, ठीक ना? के लिए ऐसा क्वेश्चन में दिया है, के लिए ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन दिया है। हम लोग ऑप्शन से देखें। चलिए ठीक, पहला जो ऑप्शन है वो दिया है A इक्वल टू मसप किसका? A और B का, और गुणे B। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मसप, ठीक ना, मसप डैश गुणे AB गुणे B, ऐसा दिया है। मसप AB, मसप AB, ठीक है। दूसरा क्या दिया है इसमें? दूसरे में दिया है A गुणे B बराबर लस खाली दिया है, किसका? A और B का। तीसरा जो दिया है ऑप्शन, B इक्वल टू मसप से डायरेक्ट दिया है, मसप किसका? AB का, और गुणे लस किसका? AB का। ये कैसे, ऐसा क्यों लिखा है? मसप किसका है? मसप AB का, ठीक ना, गुणे लसप किसका? AB का। चौथा ऑप्शन दिया है क्या? चौथा ऑप्शन दिया, इसमें पूछे कौन सही है? A गुणे B इक्वल टू मसप गुणे लस, मस AB का, डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में मस डायरेक्ट बोलते हैं, मस, ठीक ना, गुणे लस AB का। अब इसमें से पूछेगा कौन सही है? ये तो फार्मूला है भाई, धन पूर्णांक 2 है। किन्हीं दो धन पूर्णांक मतलब ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यानी लसप गुणे मसप। तो यहां देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होनी चाहिए, लेकिन इस साइड गुणा हुआ है,
गलत। यहां पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इधर सही है। अगले साइड क्या होता है, ल स प गुणे म स प। ल स प तो दिया है लेकिन गुणे म स प नहीं दिया है, मतलब ये भी गलत है। दूसरी साइड इसमें तीसरे में क्या दिया है, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होनी चाहिए लेकिन खाली दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या गायब कर दिया है। और इधर तो सही है म स प गुणे ल स प, लेकिन इधर एक संख्या गायब है, मतलब ये भी गलत। चौथे में क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स प गुणे ल स प, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, यही वाला हमने पढ़ा है, ठीक ना। तो आंसर ये हो जाएगा चौथा। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पर्सनालिटी लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम बार बार कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 5वां है, 5 नंबर है, ये देखिए 2023 में भी दिया है, वही क्वेश्चन बोर्ड में 2023 में दिया है, 2024 में भी दिया है। अब 2025 में नहीं देगा, हो सकता है 2026 में दे दे, ठीक है। तो नहीं भी देगा क्या है, इस तरीके से दूसरा कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यदि 26 और 56 का, 26 और 156 का, यदि 26 और 156 का ल स प कितना है, 156 है, ठीक है। तो म स प का मान होगा, तो म स प का मान होगा। इतना आसान क्वेश्चन लगा ले जाएंगे भैया, ऑप्शनल क्वेश्चन है, दिया है तो हम लेकिन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे। फिर वही चीज हम लोग कैसे, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम। जब भी कोई इस सवाल में, ऐसे सवाल में अगर 3 चीज दिया है, चौथा चीज पूछा है, वही फार्मूला लगाना है। अगर खाली दिया होता कि 26 और 156 का लसागु ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते, गुणनखंड करके दोनों में जो कॉमन होता वो लिखते, जो कॉमन ना भी होता उसको भी लिखते, वो लसागु होता। या ये भी दिया होता कि 26 और 156 का मसागु ज्ञात कीजिए डायरेक्ट, ये एलसीएम ना दिया होता, ये एलसीएम न थी, मतलब दिया होता यदि 26 और 156 सीधा दिया होता, यदि नहीं दिया होता 26 और 156 का म स प का मान होगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, 26 का गुणनखंड 156 का गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख देते, वही उसका म स प होगा। लेकिन संख्या के साथ साथ एलसीएम भी दिया है, या तो म स प कोई एक चीज दिया रहेगा और दूसरी चीज पूछा रहेगा, तो हमें फार्मूला ही लगाना है, ठीक ना। तो यहां हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या। देखिए भाई, बोर्ड में बहुत तरीके से लिखा भी जाता है, हम जैसे बताए प्रश्नोत्तर नंबर 5वां, एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5वां। ये कॉपी भरने का मतलब ये है कि ये भी लिखेंगे सब लोग कि सूत्रानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब देखिए, अभी कॉपी अगर भरना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। लेकिन मैथ में ऐसी गलती मत करिए। मैथ में क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद हमें आंसर लाना है भाई। एग्जामिनर हमें ये नहीं देखना है आप कितना कॉपी भरे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है, वो जरूरत है, कॉपी से मतलब नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश और ये नहीं है कि कॉपी जितना अच्छे से भरेंगे, इतना अच्छे राइटिंग बना के लिखेंगे तभी आंसर मिलेगा, ये मैथ है। राइटिंग अच्छा भी रहेगा तो भी सही है, नहीं अच्छा है तो भी सही है। आप ये दुनिया सजा के लिखें उससे भी मतलब नहीं है, आपका आंसर आया है कि नहीं आया वो जरूरी है। तो लिखने का मतलब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब पहली संख्या, पहली संख्या एकदम बढ़िया सजा के लिखेंगे, एकदम ऐसा लगेगा कि हिंदी में टॉप कर जाएंगे, लेकिन भैया अब वही मैथ है। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या, क्योंकि प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न में दिया है, दूसरी संख्या कितना है 156, ल स प, ल स प, ये सब में टाइम जाता है भाई, ठीक है। डायरेक्ट भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। ल स प
पूछा है क्या, म स प पूछ लिया। अब हम फार्मूला लाएंगे। अब फार्मूला लिखते समय भी लिखेंगे क्या, सूत्रानुसार। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सूत्रानुसार वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इतना सजा के नहीं लिखना है भैया, चलिए हम लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156 बराबर एलसीएम कितना दिया है 156 और गुणे एचसीएफ पूछा है। ये 56 इधर आएगा तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना, नीचे जगह नहीं है। 156 आएगा बटे में, इधर हट जाएगा तो 156 से 156 कट जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा इसके नीचे लिखना है, ये वाला आंसर जो आना है HCF बराबर 26। HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा। ठीक है, 156 से 156 कट गया तो HCF देखिए 26 बराबर HCF या HCF बराबर 26, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज ऑप्शनल हो, मतलब 4 ऑप्शन दिए हो ABCD करके, तो इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट लगाएंगे पहली से। अगर भाई जैसा क्वेश्चन रहेगा या जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से लिखा जाता है। यही क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी में दिया रहेगा तो वो 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, मुझे आंसर ला के टिक करना है, ठीक। अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में दे दिया, 4 नंबर में दे दिया, तब तो हमें बढ़िया सजा के लिखना है। अब बहुविकल्पी अगर दिया होता तो हम कैसे सॉल्व करते, हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो डायरेक्ट पहली संख्या कितना है 26 और गुणे दूसरी संख्या कितना है 156 बराबर एलसीएम कितना आता है 156 दिया है और एचसीएफ पूछा है, ठीक है। 156 से 156 कटेगा, 26 बराबर एचसीएफ, 26 बराबर एचसीएफ। ये मेरा हम टिक लगा के निकल लेंगे, टिक लगा के निकल लेंगे कि ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, 26 मेरा आंसर आ गया। यही 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन क्या कुल मिला के 1 ही लाइन लिखना है। यही ये तो 26 आ ही गया, 6 बराबर 26, टिक लगाइए निकलिए। क्योंकि 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करेंगे उसमें, और टिक लगाना है, आपको आंसर देना है केवल, उसमें आपको सजा के लिखने की क्या जरूरत है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो हम फार्मूला लिखेंगे, ये भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर में आ गया, बढ़िया से लिखिए प्रश्नानुसार पहली संख्या दूसरी संख्या लसप मसप पूछा है सूत्रानुसार सब लिखिए। क्योंकि भाई वो आपको 3 नंबर दे रहा है तो इसे नहीं देगा ना कि यही 1 लाइन लिख दीजिए आंसर ला दी, नहीं। तो बढ़िया से लिखिए, जितना नंबर देगा वैसा आपको लिखना है। पुराने लोग कहे हैं ना कि पानी में जितना भैया गुड़ मिलाइए उतना मीठा रहेगा, तो वही हाल है, जितना नंबर देगा उसके हिसाब से आप लिखिए। तो ज्यादा नंबर का है तो अच्छे से लिखिए, कम नंबर का है टिक लगाने वाला, सीधा अपना आंसर निकाल के हट जाइए वहां से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अगले क्लास में, हम देखेंगे बाकी सारे एग्जाम्पल। लगभग 20 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो 6 एग्जाम्पल हम खत्म कर दिए हैं, 14 एग्जाम्पल बचेगा। कल वाले क्लास में सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। इसी तरह प्रश्नावली भी हम आपको पढ़ाएंगे, प्रश्नावली भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसी में, 6वां एग्जाम्पल क्या दिया है। छठवें एग्जाम्पल में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 245 और 1037 में विभाजित करने वाली दशा में। इसको आपको अच्छे से हमें समझाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 10 मिनट 5 मिनट लग सकता है, तो क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम कल बताएंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, कितना हो गया 5 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, 15 एग्जाम्पल बचे हैं, 15 एग्जाम्पल कल की क्लास में हम खत्म करेंगे। तो इसमें आपको समझाना कुछ नहीं रहेगा, केवल हमें एग्जाम्पल ही बताना रहेगा कि एग्जाम्पल कैसे जो दिया है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, जो चीज न समझ में आया है जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइक ही एक उम्मीद है मेरा, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर भी करिए जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उन लोगों को जरूर शेयर करिए भैया कि जो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि इस समय कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा हो गई है, कहीं पर 500 लिया जा रहा है, कहीं पर 1000 लिया जा रहा है, जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा फीस लिया जा रहा है वहां पर, ठीक। तो अगर भाई उस आदमी का अगर मदद हो जाएगा, फ्री में क्लास मिल जा रहा है, घर बैठे उसको पढ़ ले रहा है, ठीक है, तो उसको आप कुछ भलाई कर देंगे
तो भला करने में आपको क्या जा रहा है भाई, भला करेंगे तो आपका भी भला कहीं ना कहीं से होगा। तो उसको, उस आदमी को या उस बच्चे को जरूर शेयर करिएगा जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, कम से कम घर बैठ के मैथ पढ़ सके, ठीक है। टाइम मिलेगा तो हम आपको फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, टाइम के ऊपर है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो अभी मैथ का ही क्लास हमने स्टार्ट किया है। पहले मैथ एक बार रनिंग में आ जाएगा, फिर जैसा टाइम मिलेगा हम फिजिक्स भी आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।